देखो क्या है आपके पास है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज ए टर्न रेशो ऑफ 1:100 एंड अल्टरनेटेड सप्लाई ऑफ ए 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल पे जो वोल्टेजेस हैं वो कितने हैं? 20 वोल्ट। व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज? यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हमने क्या करने हैं, मालूम करने हैं। Vp आ गया ये, Vs आपके पास आ गया ये, और ओवरऑल जो इसका जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो टर्नओवर है वो आपके पास क्या है? Ns/Np। इसका टर्नओवर क्या है आपके पास? 100/1 है। टर्नओवर कितना है? 100/1। प्राइमरी वोल्टेजेस कितने हैं हमारे पास? 20 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेजेस हमने क्या करने हैं, मालूम करने हैं। फार्मूला क्या होता है हमारे पास? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मालूम क्या करना है? Vs मालूम करना है। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। इसकी कीमत क्या है? कितना टर्नओवर है इसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का? 100/1। Vp कितना दिया हुआ है? और नीचे इसकी क्या होती है? कोई बुकत नहीं होती 1 की। तो ओवरऑल आपके पास जो वोल्ट एट सेकेंडरी कॉइल कितना आ गया? 2000 वोल्ट। जो स्टेप डाउन ट्रांसफर हैज अ टर्नओवर रेशियो ऑफ 1/100 एंड AC voltages of amplitude 170 वोल्ट इज अप्लाइड टू द प्राइमरी। प्राइमरी में कितने वोल्टेजेस अप्लाई कर रहे हैं हम? 170 वोल्ट। और इसका ओवरऑल टर्नओवर कितना? 1/100। सो वोल्टेजेस जो प्राइमरी पे अप्लाई हो रहे हैं वो कितने हैं हमारे पास? 170 वोल्ट। सो अब वो क्या कह रहे हैं? इफ द करंट इन द प्राइमरी is 1.0 milliampere, what is the current in secondary coil या secondary sides? अब यहाँ पे प्राइमरी में जो वोल्टेजेस तो ये है, करंट कितना है यहाँ पे हमारे पास? I is equal to 1.0 मिली अम्पेयर। और IS हमने क्या करना है, मालूम करना है। दो चीजें मिसिंग है बेटे। एक आपके पास क्या है? IS, ये करंट मिसिंग है। दूसरा VS क्या है हमारे पास? मिसिंग है। समझ आ गई? सबसे पहले अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं। को शोर कम करना। अब देखिए आप लोग, सेकेंडरी प्राइमरी, सेकेंडरी प्राइमरी, Vp मालूम करना है हमने फर्स्ट। सो ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। वोल्टेज ऑन ए सेकेंडरी कॉइल Vs/Ns/Np मल्टीप्लाइड बाय अब देखिए क्या आ गया आपके पास? ये टर्नओवर कितना दिया हुआ है? 1/100। और वोल्टेजेस कितने हैं? 170। तो 0 से 0 कट, 170 पे 10 डिवाइड हुआ तो इट वुड बी द 1 पॉइंट। मालूम करने के लिए अप्लाई हो रहा है वो आपके पास क्या है? Vs यानी वोल्टेज एट ए सेकेंडरी कॉइल, करंट एट ए secondary to coil।
वोल्टेज एट अ प्राइमरी कॉइल, करंट एट अ प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अब देखें प्राइमरी कॉइल पे करंट कितना है हमारे पास वो हो रहा है। अब इसमें गिवन डेटा में एक और चीज का इजाफा होगा। प्राइमरी कितना है 1 मिली एम्पेयर है, कन्वर्टेड इनटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 एम्पेयर माइनस 3 एम्पेयर। मिली किस में होता है 10 की पावर दिया हुआ है 170, और करंट एट ए प्राइमरी कॉइल क्या दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। ठीक है, वीएस हमने क्या निकाला था, सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेजेस कितने थे, मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये वैसे भी 10 की पावर -3 अकेला भी आप लिख सकते हैं। 1 पॉइंट क्या आ गया आपके पास डिवाइड 1.7। अब देखें आप लोग नीचे क्या है, ये आपके पास ये हमारे पास क्या है 170 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। पॉइंट उड़ाया 1 0, क्या आ गया आपके पास 10। नीचे सिंपल आपके पास क्या रह गया 70, क्या रह गया 17 से 17 कट, इधर कितना बच गया 10। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। अब मैं देखता हूँ इसको कितना लिखा हो। यहाँ पे सोल्व किया 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या आ गया 100, ये 10 की पावर क्या है -3। 100 10 की पावर -3 नीचे जाके किस में कन्वर्ट हो गई प्लस में, यानी नीचे जाके ये आपके पास क्या हो गया 1000। जब यही वैल्यू नीचे गई 10 की पावर 100, तो ये क्या आ गया 10 की पावर +3। कितने जीरो आ गए 3, कट गया 1/10। अब डिवाइड हुआ कितना आ गया 0.1 एम्पेयर। ठीक है।